Hello students, so today I am going to start another new phylum, that is phylum Annelida। ये Annelida का मतलब क्या होता है? टेक्निकली एन्यूलस का मतलब होता है रिंग शेप। आपने देखा होगा अर्थवर्म के बॉडी को कि उसमें जो सेगमेंट्स नज़र आते हैं वो बिल्कुल रिंग, एक एक सेगमेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो रिंग जैसे दिखते हैं। डैट्स वाई इसका नाम है एनेलिडा, ठीक है। और अर्थवर्म इसके बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं इस फाइलम के। लमार्क ने कॉइन किया था ये टर्म एनेलिडा। और इसके जनरल फीचर्स क्या क्या हैं? हैबिटेट कहाँ रहते हैं ये? एक्वेटिक हो सकते हैं जिसमें फ्रेश वाटर होते हैं, डैट इज़ लीच जो कि एक ब्लड सकर होते हैं। मैराइन हो सकते हैं जिसमें नेरिस आते हैं। टेरेस्ट्रियल जो कि सॉइल में रहते हैं, अर्थवर्म होते हैं। हैबिट इनका कैसा हो सकता है? ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं जैसे नेरिस। पैरासिटिक होते हैं, डैट इज़ एक्टोपैरासाइट, यानी बॉडी के बाहर ये चिपके हुए रहते हैं और ब्लड सक करते हैं, डैट इज़ लीच। नाउ ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ जो कि ऑलरेडी सभी फाइलम में आप कोर डाटा तक ये पढ़ोगे। ये डैट इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि कोर डाटा तक चलेगा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ट्रू सिलोमेट्स होते हैं, साइजोसिलोम होते हैं। तो ये बिल्कुल, अगर जिसको भी ये टर्म अभी क्लियर नहीं हो रहे, प्लीज़ मेरे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वीडियो लेक्चर एक बार ज़रूर देखिए। नाउ मेटामेरिक सेगमेंटेशंस खास है इसमें। इसके बॉडी जो है नॉट ओनली डिवाइडेड एक्सटर्नली बट इंटरनली भी डिवाइडेड होते हैं और इसमें रिपीटेशंस होते हैं ऑर्गन्स का। जैसे फॉर एग्जांपल आप बाहर से तो ये सेगमेंट देख ही रहे हो जिसको एक एक सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामेयर। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई ये अर्थवर्म का है, ठीक है, साइड व्यू है। तो अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल है, तो आप क्या देखोगे? वो एलिमेंट्री कैनाल जो ऑर्गन है वो इस सेगमेंट में भी रिपीट हो रहे, इस सेगमेंट में भी रिपीट हो रहे, इस सेगमेंट में भी रिपीट हो रहे। तो मतलब एक ही ऑर्गन्स का रिपीटेशंस हो सकता है, डैट मीन्स इंटरनली भी डिवाइडेड होते ये। अब ये यहाँ पे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो जो कि प्रोस्टोमियम बोलते हैं, जो कि माउथ को कवर करते हैं। और जो फर्स्ट सेगमेंट स्टार्ट होते हैं उसे बोलते हैं पेरिस्टोमियम। तो फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम और लास्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड पाइजीडियम। अर्थवर्म में टोटल सेगमेंट्स कितने होते हैं, यानी टोटल मेटामेयर्स कितने होते हैं? 100 to 150। अब देखो इसके 14, 15 और 16 सेगमेंट में एक क्लाइटेलम बनता है। क्लाइटेलम जो कि एक ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं जो कि कुछ ना कुछ सिक्रीशंस करेंगे और अपने चारों तरफ यहाँ पर कवर कर देते हैं। उस सिक्रीशंस में क्या होता है? फीमेल के एग होते हैं, राइट। अर्थवर्म एक्चुअली हर्माफ्रोडाइट होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन द सेम बॉडी, लेकिन कभी भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। आपस में ही एग और स्पर्म के बीच में फ्यूज़न नहीं होता क्योंकि जो मेल गैमेट होते हैं वो अर्लियर मैच्योर हो जाते हैं, प्रोटैंड्रस कंडीशन होते हैं, राइट। इसलिए दूसरे वर्म की ज़रूरत पड़ती है। जब दो वर्म एक साथ आते हैं तब जाकर एक्सचेंज होते हैं, राइट। तो क्लाइटेलम से क्या होता है कि ये ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं और वो सिक्रीट करते हैं, कोकून बनाते हैं और कोकून के अंदर एग होता है और स्पर्म होते हैं और फिर ये कोकून को बाहर, बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देते हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन बाहर ही होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। अब देखो स्केलेटन के नाम पर इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सिलोम प्रेजेंट होते हैं, कैविटी होते हैं, उसमें सिलोमिक फ्लूइड होते हैं जिसकी वजह से इन्हें शेप मिलता है, बॉडी का शेप मिलता है जिसको हाइड्रोस्केलेटन बोलते हैं। अब इसके बॉडी वॉल को अगर देख रहे हो, ये बॉडी जो वॉल है इसके बाहर की जो लेयर होती है वो क्यूटिकल होती है, फिर अंदर एपिडर्मिस होते हैं और उसके अंदर 2 सर्कुलर मसल्स होते हैं, डैट इज़ वन इज एक सर्कुलर मसल्स होगा और दूसरे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। यानी 2 टाइप्स ऑफ मसल्स आपको देखने को मिलेंगे, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इसके पहले जो आपने फाइलम पढ़ा था, फाइलम एस्केलमिंथस, उसमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स था। नाउ इसके डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होंगे, मीन्स माउथ भी होगा और एनस भी होंगे, यानी 2 ओपनिंग्स होंगे, सो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसके क्लोज्ड होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो वेसल्स में फ्लो करते हैं, जैसे आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। हमारा ऑर्गन जो है वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होता क्योंकि ब्लड जो है वो वेसल्स में फ्लो कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें भी वैसे ही है। इसमें वेसल्स होंगे जिसमें कि ब्लड फ्लो कर रहा होगा, डायरेक्ट जो ऑर्गन्स है वो कांटेक्ट में नहीं होते ब्लड के। लेकिन जो इसमें एक्सेप्शंस भी है। एक एक्सेप्शंस आप देखोगे, डैट इज़ लीच। लीच में क्या होते हैं? ओपन टाइप ऑफ
सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। इसमें ब्लड जो होता है वो रेड कलर के होंगे, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से रेड कलर दिखते हैं, बट इट इज़ डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हेमोग्लोबिन होते हैं वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि प्लाज्मा में है? जैसे हमारे बॉडी में आरबीसी है, आरबीसी सेल है, उसके अंदर हेमोग्लोबिन होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आरबीसी सेल्स तो होते नहीं, ठीक है, ऐसा कोई सेल्स होता नहीं है, उसमें सिर्फ सेल्स के नाम पे एमीबोसाइट सेल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके स्किन से भी हो सकते हैं, अगर स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं तो वी कॉल इट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो पानी में रहते हैं क्रिएचर्स, इसमें जो मेंबर्स हैं वो गिल से रेस्पायर करते हैं तो ब्रैकियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं उसे। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज़ देयर, दैट इज़ बोट्रॉइडल टिश्यूज़। इट इज़ सीन इन लीच। लीच में जो आप देख रहे हो, ये जो सिलोमिक कैविटी है इसके साइड में आप देख रहे हो कि बोट्रॉइडल टिश्यूज़ बनते हैं। इसका मेन काम होता है कि ये फैट को स्टोर करते हैं और थोड़े एक्सक्रीशन में भी मदद करते हैं। तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। बोट्रॉइडल टिश्यूज़ जो कि लीच में देखा जाता है, जिसका मेन काम होता है फैट को स्टोर करना, राइट। अपेंडेजेस, अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है? जो हमारे बॉडी में प्रोजेक्शंस है, जैसे अगर हमारे केस लो ह्यूमन बींग्स के, तो हमारे हैंड्स एंड लेग्स ये सारे जो साइड से, बॉडी के साइड से निकले हुए हैं, दीज आर अपेंडेजेस। तो इस तरह से इनके बॉडी में भी अपेंडेजेस होते हैं। जैसे पैरापोडिया होता है जो कि एक फ्लैश मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि उन्हें लोकोमोशन एंड स्विमिंग में मदद करते हैं। यू कैन सी, मैंने नेरिस का डायग्राम बनाया है और ये नेरिस में आप देख रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, पैरापोडिया इज़ द मेन लोकोमोटरी ऑर्गन इन केस ऑफ नेरिस। इसमें देखो ये साइड्स में निकले हुए हैं आपके स्ट्रक्चर्स जो कि फ्लैशी स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड पैरापोडिया। सीटे आप देखने को मिलेगा आपको, सीटे जो है पैरापोडिया यानी कि आपको नेरिस में भी देखने को मिलेगा, एंड सीटे यू विल सी इन द अर्थवर्म ऑल्सो। अर्थवर्म में भी ये लोकोमोशन में मदद करते हैं। अब देखो अर्थवर्म में आपने अभी पढ़ा कि उसमें सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दोनों होते हैं और सीटे भी होते हैं। तो देखो ये क्या होता है, सीटे की मदद से ये ज़मीन में ग्रिप बनाते हैं, ज़मीन से अटैच होते हैं, और सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ये आगे की ओर फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं, राइट। नर्वस सिस्टम इसमें बिल्कुल आपके जो अभी आपने पढ़े थे एस्केलमिंथस में भी पढ़े थे उसी टाइप के होते। देखो इसमें गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं हेड रीजन में, और इसके वेंट्रल, सॉलिड वेंट्रल, डबल वेंट्रल नर्व कोड होता है जिसमें पेयर्ड आपके गैंग्लिया नज़र आ रहे हैं। तो इस टाइप से आप देख रहे हो कि ये इसके नर्वस सिस्टम होते हैं। नर्व कोड होते हैं, 2 नर्व कोड होते हैं, डबल होते हैं नर्व कोड, और इसके हेड रीजन में सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग होते हैं जो फेरिंग्स रीजन को कवर करते हैं, ठीक है, और गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं पेयर्ड में। तो दिस इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम विच इज सीन इन, आप देखोगे कि ये नर्वस सिस्टम जो है आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा में भी आपको सेम मिलेंगे, बिल्कुल एनिलिडा के जैसे मिलेंगे। एस्क्रीटरी सिस्टम, इसमें आप देखो अनदर एस्क्रीटरी, अभी तक आपने पढ़ा था कि जो एस्क्रीटरी सिस्टम है प्लैटीहेलमिन्थस में वो फ्लेम सेल्स था, ठीक है, एस्केलमिन्थस में एच सेप्ड रेनेट सेल्स थे। अब यहाँ पर एस्क्रीटरी सिस्टम जो है वो नेफ्रीडिया है, राइट, जो कि नॉट ओनली इट हेल्प्स इन एस्क्रीशन, या एस्क्रीशन में मदद करते हैं, एंड ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? बॉडी में वाटर और मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन करना। अब देखो ये है इसके नेफ्रोस्टोम होते हैं ये, और इस टाइप से हाईली कॉइल्ड नेफ्रीडिया होता है जो कि बॉडी के अंदर में से, बॉडी के जो सिलोमिक कैविटीज़ है सब, उसमें से ये निकालते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को ले लेते हैं, और फिर एक कॉमन डक्ट होते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट, उससे ये बाहर निकालते हैं, थ्रू करते हैं, राइट। सो यू डोंट हैव टू स्टडी इन डिटेल, आप यहाँ पे सिर्फ इतना जानो कि नेफ्रीडिया जो है इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं, राइट। नाउ एक्सक्रीटरी मैटर, देखो जो पानी में रहते हैं वो तो अमोनिया के फॉर्म में अपने नाइट्रोजन वेस्ट को रिलीज़ आउट करेंगे, और जो लैंड पे रहते हैं वो यूरिया के फॉर्म में भी रिलीज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट है सेक्सेस, इसके सेपरेट भी हो सकते हैं, यूनाइटेड भी हो सकते हैं। व्हाट यू मीन बाय सेपरेट, मतलब मेल एंड फीमेल बॉडी अलग होगा और उसमें अलग मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, डैट मीन्स दे आर यूनिसेक्सुअल, जैसे नेरिस होते हैं, ठीक है। यूनाइटेड का मतलब मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स होगा वो सेम ही बॉडी में होगा, इसको बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं। हार्माफ्रोडाइट भी यूज़ करते हैं हम लोग ये टर्म। तो अर्थवर्म और लीच जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल एंड फीमेल इन द सेम बॉडी। नाउ
फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, अभी अभी मैंने बताए थे एक्सटर्नल होते। डेवलपमेंट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अर्थवॉर्म जो है लार्वा स्टेज अर्थवॉर्म में नहीं होते, ना ही लीच में लार्वा स्टेज होते हैं। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि अर्थवॉर्म के कोई लार्वा बनते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में डैट मीन्स कि लार्वा स्टेज होना बहुत ज़रूरी है। तो नेरिस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं और उसका लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। नाउ ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको लर्न रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेरिस को हम लोग सैंडवॉर्म भी बोलते हैं। ये जो सैंड होते हैं उसमें बिल बनाते, होल बनाते, ये आपने देखा होगा सैंड पर भी इसे चलते हुए। तो नेरिस को क्लैम वॉर्म या सैंडवॉर्म भी बोलते हैं। एफ्रोडाइट डैट इज सी माउस, सिबेला जिसको पीकॉक वॉर्म बोलते हैं, कैटोप्टेरस डैट इज़ पैडल वॉर्म, फेरिथीमा, फेरिथीमा आपका इम्पॉर्टेंट है, ये इंडियन अर्थवॉर्म है, ठीक है, साइंटिफिक नेम अर्थवॉर्म का। लम्ब्रिकस जो होते हैं वो यूरोपियन अर्थवॉर्म होते हैं। हिरुडिनेरिया, दिस इज़, मैंने जो टिक लगाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बाकी सब नाम याद रखो या ना रखो बट ये नाम ज़रूर याद रखो आप, इसके मेंबर्स। हिरुडिनेरिया में जो होते हैं डैट मीन्स इसमें लीच आते हैं जो कि फ्रेश वाटर होते हैं। और अब देखो जब ये लीच जो आपका ब्लड सक करते हैं तो ब्लड कंटिन्यूअसली उसके बॉडी के अंदर जा रहा होता है और कोगुलेट भी नहीं करते, ब्लड क्लोटिंग नहीं होते, ठीक है। रुकना क्यों नहीं बंद होता है? क्योंकि ये अपने सलाइवा से एक एंटी कोगुलेंट निकालते हैं, वी कॉल इट हिरुडीन, ठीक है। हिरुडीन निकालते हैं ये केमिकल्स, जिसके वजह से ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता और ये कंटिन्यूअस ब्लड को सक करते हैं, राइट। थैंक यू चिल्ड्रेन।